और कितने अधिकारी आए हैं, कितने सांसद भी आए हमारे यहाँ पे, सब मैं अपने फारग फरहान पूर्ति करी और छुट्टी। कैंसर से अब तक 400-500 आदमी मर चुके हैं और स्थिति और भी ज्यादा भयानक है। लेकिन राजनीति से हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हमें अपने विकास से मतलब है। गांव के अंदर विकास होना चाहिए। दिल्ली में एक ऐसी जगह जहां पर बारिश के कारण हर साल आती है बाढ़ और हर साल बाढ़ का पानी गंदे नाले में तब्दील होने के कारण महामारी जैसे बनते हैं हालात। स्थानीय लोगों का दावा, क्षेत्र के सैकड़ों लोग हो गए कैंसर के मरीज। कई लोगों ने कैंसर बीमारी के कारण अपनी जान तक गंवा दी है। अगर देश की राजधानी दिल्ली में इस तरह की समस्या कई सालों से है तो ये किसी भी सरकार के लिए चिंता का विषय है। फतेहपुर बेरी गांव में दरअसल एक प्राचीन नाला हुआ करता था। बरसात का पानी यहां से गुजरकर आगे पहाड़ी की तरफ चला जाता था। लोगों का दावा है कई दशक पहले उसका पानी इतना स्वच्छ होता था कि वह लोग उसे पीते भी थे। लेकिन अफसोस आज यह एक गंदे नाले में तब्दील हो गया है और सबसे दिक्कत की बात यह है कि इस नाले के निकासी का जो रास्ता है वह बंद हो गया है। बड़े बड़े फार्म हाउस उसके रास्ते में बन गए हैं। अब बारिश होने के कारण इस क्षेत्र का सारा पानी इस नाले से होकर फतेहपुर बेरी गांव में जमा हो जाता है। मेरा नाम सुरजीत सिंह है, फतेहपुर गांव का निवासी हूँ। मेरी भी उम्र भी 50 साल हो गई। काफी सालों से देखा है यहाँ पे पॉलिटिक्स देखो चलती रही है, गांव की राजनीति है। लेकिन राजनीति से हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हमें अपने विकास से मतलब है। गांव के अंदर विकास होना चाहिए। अच्छे काम जो ऋषि पाल हमारे करते भाई साहब, काफी दिनों से, कई मेरे हिसाब से 10-15 सालों से लगे हुए हैं इसी लाइन में। इसने काफी अपना जीवन पैसा भी खर्च करते हैं, सारी चीज लगाते भी हैं। इन्हें कोई इसके लिए कोई कुछ बोलता, कोई कुछ बोलता, लेकिन नाले की तो बहुत बुरी समस्या है जिसका तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है। ये तो पूरे गांव को ही मालूम है। हमारे 3-4 गांव में लगते हैं, असौला, फतेहपुर, पूरी कॉलोनी 3-4 सारा गंदा पानी इसी में आता। टोटल गाँव नाले की समस्या जो है, जैसा भी गंदगी दिख रही है, हाँ जी, तो इस तरह का केवल पानी भरने बरसात के दिनों में समस्या होती है या अभी खुला नाला है तो अभी भी बरसात के टाइम तो ऐसा होता है। सर आप आके देखोगे तो यहाँ शायद जहाँ हम खड़े हैं फिलहाल इस मौके जगह खड़े, यहाँ पे शायद मैं भी नहीं देख पाऊंगा। 8-8, 7-7 फुट यहाँ पानी होता है जहाँ फिलहाल हम खड़े हुए हैं। यहाँ पे 8-8 गाँव के अंदर जो गले सामने आप देख रहे हैं, जितने भी गाँव है, नजदीक घर मकान है, सबके सब में 5-5, 4-4, 5-5 फुट पानी हो जाता है। जीना निकलना कम से कम नहीं लगा। जो बरसात के टाइम में तो बहुत ही बुरा हाल है। ये जो सामने खेती भी हो रही है, टोटल गांव की पन्नी आती है, बेचारे 1 साल लगता है इन्हें सफा करने में। पूरी जमीन के अंदर पन्नी चली जाती है। ये माली साफ करते इन्होंने भी पिछले साल साफ करा, 2 साल में खेत अब तैयार करा इन्होंने। तस्वीर आप देख सकते हैं। लगभग 70 से 80 एकड़ की इस जमीन पर दूर दूर तक यहाँ बरसात और गंदे नाले का पानी 12 महीने तक जमा रहता है। यानी इस समस्या से स्थानीय लोग दोहरी मार झेल रहे हैं। पहले तो बरसात के दिनों में नाले का रास्ता बंद होने के कारण सारा पानी जमा हो जाता है, लोगों को घरों में घुस जाता है। धीरे धीरे पानी लोगों के घरों से तो निकल जाता है, लेकिन निकासी नहीं होने के कारण वह यहीं पर जमा होता है और गंदगी के कारण कई बीमारियां इस क्षेत्र में फैलने लगती है। क्षेत्र के इस समस्याओं के बाबत स्थानीय लोगों ने अपने जनप्रतिनिधि से कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इसका हल आज भी नहीं निकला। मेरा नाम ऋषिपाल महाशय है। मैं फतेहपुर बेरी गांव का निवासी हूं। काफ़ी सालों से जो हमारे गांव के अंदर जो बहुत बड़ी पानी की समस्या, जो गंदे पानी की समस्या, जो 50 वर्षों से गंदा पानी यहाँ जमा है, जिससे गांव के अंदर बहुत बड़ी कैंसर की बीमारी लगी हुई है। हम काफ़ी सालों से, पूर्व मुख्यमंत्री था अरविंद केजरीवाल जी, उसको भी हमने काफ़ी कंप्लेंट करी थी। जब कोई कंप्लेंट में कोई असर नहीं हुआ था, हमने डीएम को 2 बार यहाँ विजिट भी कराया। श्री रमेश बिधूड़ी जी को हमने यहाँ विजिट कराया था, वो सांसद थे। उसके बाद जब कोई भी कार्रवाई नहीं, तो मैं हाईकोर्ट का आदेश दिखाना चाहता हूँ। माननीय हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि 4/8/2023 को दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी इसमें कंटम में है कि इस नाले को तुरंत बनाया जाए। उसके बाद भी अभी तक इसमें धरातल पे कोई काम नहीं हुआ। तो जो हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री है, जो रेखा गुप्ता जी है, जो हमारे परेश वर्मा जी है, मैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सर, आप दिल्ली में नाले में जगह जगह जा रहे हैं और आपके जाने से बहुत बड़ा असर हो रहा है। तो मैं एक बार फतेहपुर बेरी में जो हमारा नाला छतरपुर विधानसभा है, तो छतरपुर विधानसभा के अंदर जो नाला एक बार उसमें विजिट किया जाए। जो उसमें मैं मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं बार बार कि बहन जी, एक बार, हम लाखों परिवारों की जिंदगी बड़े खतरे में है। जहाँ कैंसर से अब तक 400-500 आदमी मर चुके हैं और स्थिति और भी ज़्यादा भयानक है। जब जब बरसात आती है, हमारा जो वाल्मीकि समाज है, जाटव समाज है, गांव के अंदर पूरा पानी भर जाता है। हर साल लाखों रुपए का उनका सामान बर्बाद हो जाता है। तो जब कोई भी दिक्कत आती है, हम अधिकारियों से चक्कर काट लिए। एक बार फ्लड वाले आते हैं बेचारे, वो 1-2 बार सफाई करते हैं, लेकिन सफाई से हल नहीं निकलेगा। ये 3.5 किलोमीटर का नाला जो आगे तक जाएगा नाला, और इसकी एक्टिवेशन करनी है। देखो, मैं एक्टिवेशन की दिखा रहा हूँ। एसडीएम को चिट्ठी भी लिखी है, फ्लड डिपार्टमेंट ने एक्टिवेशन के लिए चिट्ठी लिखी है, लेकिन इसमें पता नहीं अधिकारी फार्म हाउस वाले से मिले हुए हैं, इसमें अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, जबकि हर साल बाढ़ आती है और हर साल गांव के अंदर स्थिति बहुत खराब है। ऐसे में फतेहपुर बेरी निवासी ऋषिपाल महाशय ने क्षेत्र के विकास के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
कोर्ट ने उनकी समस्याओं को सुनते हुए दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिया कि उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों की भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार से आशाएं हैं कि जिस तरह से प्री मानसून नाले की सफाई के लिए दिल्ली सरकार जगह जगह काम कर रही है, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और मंत्री प्रवेश वर्मा यहां आए और दशकों से इस क्षेत्र की इस गंभीर समस्या से निजात दिलाए। समाज सेवी ऋषिपाल महाशय ने कहा कि अगर 15 अगस्त तक उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो वह इसी नाले में आत्मदाह कर लेंगे। मेरा नाम किरणपाल है, मैं फतेहपुर गांव का निवासी हूँ। और ये नाले के बारे में जो भाई साहब बोल रहे थे ना, वो 100% सच्चाई है इसमें। कि नाले का पानी जो बरसात का पानी आता है ना, तो वो क्या होता है कि अभी और फिलर नहीं होते, इसी तक काम में जाता है। पानी का निकासी की जगह तो है नहीं। अभी पानी जैसे बाहर का बरसात का पानी आएगा तो ये पानी निकल के सारा गांव में घुस जाता है। और नाले के आसपास कम से कम ये लगा लो 100-12 के आसपास सरकारी बोर है। वो पानी रिसाव हो, इसकी पानी को उसमें जाता है, गाँव वाले पीते हैं। 400-500 रुपये जो बता रहे थे ना, ये बीमारी से मरे हैं, वो बिल्कुल सच्चाई है। और फिलहाल भी कितने लोग जूझ रहे हैं इस चीज़ से। और ये बीमारी हमारी बहुत पुरानी है। और कितने अधिकारी आए हैं, कितने सांसद भी आए हमारे यहाँ पे, सब अपने फारग खुरान पूर्ति करी और छुट्टी, कुछ नहीं हो रहा। बार बार ये शिकायत हो रही है। हमारे आगे पानी निकासी की बिल्कुल ही जगह नहीं है। दिल्ली में बारिश के महीने में क्या हाल होता है? बारिश के महीने में जो पानी फालतू पानी आता है ना, वो पानी जो इसका जो पानी गंदा है, ये सीधा गांव के अंदर घुसता है। कि जगह तो कहीं है नहीं आगे निकलने के लिए, आगे तो बिल्कुल बंद ब्लॉक हुआ पड़ा है। तो जब क्या करेगा, पानी गांव के अंदर घुसेगा। अब गांव के अंदर जो घुसेगा, उनको जो सामान है अंदर, कीमती सामान, वो सारा बर्बाद हो जाता है उसके। बार बार बरसात में ये समस्या होती है।